तो अगर आप अभी के समय में जीमेल अकाउंट बनाना चाहते हो तो मैं सबसे आसान तरीका बताऊंगा, जिसको अगर आप फॉलो करते हो तो बहुत ही आसानी से आप एक नया जीमेल अकाउंट बना पाओगे। तो उसके लिए आपको करना क्या है, सिंपली अपने फ़ोन में आ जाना है और फ़ोन पे यहाँ पे आपको जो है एक एप्लीकेशन मिलेगा जीमेल का। देखिए मतलब जीमेल वो हर एक फ़ोन में होता है, तो सिंपली आपको जो है जीमेल एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप जीमेल एप्लीकेशन पे क्लिक करते हो तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहीं पे आपको जो है राइट साइड में ऊपर में एक लोगो देखने को मिलेगा, तो सिंपली आपको जो है उस लोगो पे क्लिक करना है। जैसे उस लोगो पे क्लिक करते हो तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मेरे फ़ोन में ऑलरेडी काफ़ी सारा जीमेल पहले से यहाँ पे लॉगिन है। अगर आपके फ़ोन में होगा तो ठीक है, अगर नहीं होगा ना तो ये सारा का सारा ऐसा शो नहीं करेगा, ठीक है। तो आपको मतलब जो है इसको इग्नोर करना है और यहाँ पे नीचे में आ जाना है जहाँ पे लिखा है ऐड अनदर अकाउंट। तो आपको करना क्या है, सिंपली आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे उस पे क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, आपको सिर्फ गूगल पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ये बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा, लेकिन सबको इग्नोर करके आपको जीमेल पे यानी कि गूगल पे क्लिक करना है। जैसे हम गूगल पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ गया है। बहुत केस में होता है कि जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ना तो आपको अपना फोन को एक बार अनलॉक करने के लिए बोला जाएगा। तो आपको मतलब अपना लॉक खोल देना है और जैसे लॉक खोलोगे तो यहाँ पे आ जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, ईमेल और फोन। तो यहाँ पे आपको जो है इसको कुछ नहीं करना है। इसी के नीचे आपको जो है एक ऑप्शन मिलता है क्रिएट अकाउंट। यहाँ पे जैसा कि देख सकते हो क्रिएट अकाउंट का, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो देखो ये मतलब जो है ये उन लोगों के लिए है अगर आपके पास कोई जीमेल पहले से है, यानी कि जीमेल अकाउंट और पासवर्ड आपको पता है। तो यहाँ पे जीमेल आईडी डालिए और जीमेल आईडी डालने के बाद जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो पासवर्ड डालना होगा और पासवर्ड डाल के आप उसमें लॉगिन हो जाओगे। तो कुल मिलाकर जो है लॉगिन होने का ये ऑप्शन है। तो हमको जो है लॉगिन नहीं होना है, हमको एक नया जीमेल बनाना है। तो उसके लिए सिंपली हमको जो है क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। तो जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन है। तो यहाँ पे मतलब जो है पहला देखिए फॉर माय पर्सनल यूज और दूसरा फॉर वर्क और माय बिजनेस। तो आपको जो है किसके लिए बनाना है आप चूज कर लीजिए। तो मुझे जो है पर्सनल यूज के लिए बनाना है, तो सिंपली मैं पहले वाले पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैं उस पर क्लिक करूंगा तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा जहाँ पे आपको जो है फर्स्ट नेम डालना है, सर नेम डालना है। तो चलिए मैं फर्स्ट नेम डाल देता हूँ। तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट नेम है सुजीत, मैं सुजीत डाल दिया और सर नेम देखिए ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल सकते हो नहीं तो इसको छोड़ भी सकते हो। तो मैं क्या करूंगा, इसको छोड़ दूंगा और सिंपली मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। जैसे हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको यहाँ पे एंटर करना है। आपको अपना डेट ऑफ बर्थ देखिए, इंटर योर डेट ऑफ बर्थ एंड जेंडर। तो यहाँ पे आपको जो है अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देना है। तो यहाँ पे जैसे कि डे है तो मैं डे में डाल देता हूँ। सिंपली मैं डे पे क्लिक करता हूँ 01। मंथ सेलेक्ट कर लेना है अप्रैल और ईयर सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद नीचे में आपको जेंडर का ऑप्शन मिलेगा, तो सिंपली आपको जेंडर पे क्लिक करके यहाँ से आपको जो है अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं मेल हूँ तो सिंपली मैं मेल पे क्लिक करूंगा, मेल सेलेक्ट करूंगा, ठीक है। और उसके बाद सिंपली हमको जो है फिर से नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ गया है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, अपने जीमेल अकाउंट बनाने के लिए यहाँ पे कुछ आपको डालना है। जैसे कि मैं अपना नेम डाल देता हूँ। जैसे कि मैंने अपना नेम डाला और नेम डालने के बाद कुछ और वर्ड है तो मैं डाल देता हूँ। तो मैं इतना रहने देता हूँ, ठीक है, सुजीत को। और सिंपली मैं जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखिए ये जो यूजर नेम है वो पहले से टेकन है, यानी कि पहले से इस नेम से जो है जीमेल अकाउंट बन चुका है। तो हमको करना क्या है, कुछ नया ट्राई करना है। तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे कुछ नया ट्राई किया है, तो आपके केस में भी ऐसे ही हो सकता है। यानी कि जो आपका नेम है सेम उसी नेम से जो है जीमेल अकाउंट बनना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपके नेम से काफी सारा दुनिया में लोग है और सब के सब जीमेल अकाउंट बनाएंगे ना, तो एक ही नेम से कैसे बनेगा, क्योंकि जीमेल अकाउंट एक नेम से बस एक ही बार बनता है। यानी कि जैसे मेरा नाम सुजीत कुमार है तो सुजीत कुमार नाम से एक ही जीमेल अकाउंट बनेगा। अगर मैं दूसरा बनाऊंगा तो सुजीत कुमार 1, सुजीत कुमार 2 ऐसे करके जो है हम बना सकते हैं, लेकिन सेम नाम से बस एक ही जीमेल अकाउंट बनता है, ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। तो यहाँ पे देखिए मैं कुछ और ट्राई किया हूँ और उसके बाद मैं फिर से जो है नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ और देखता हूँ ये अवेलेबल है या नहीं, ठीक है। तो जैसे मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए ये भी अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे मैं कुछ और ट्राई करता हूँ। तो यहाँ पे मैं कुछ और ट्राई किया हूँ और सिंपली मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये जो है क्रिएट हो चुका है, यानी कि जो है वो यूजर नेम अवेलेबल था तो वो क्रिएट हो चुका है। तो आपको भी मतलब जो है कुछ ऐसा ही करना है, ठीक है। आपको एक बार ट्राई करना है, दो बार ट्राई करना है। तो यहाँ पे मतलब जो है अगर कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है तो आपको मतलब हार नहीं मानना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जीमेल अकाउंट नहीं बन सकता है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपको कुछ नया ट्राई करना चाहिए, क्योंकि इस नेम से पहले ही अवेलेबल है, यानी कि इस नेम से पहले ही जीमेल अकाउंट बन चुका है। तो थोड़ा बहुत चेंजेस करोगे, कुछ आगे पीछे कुछ वर्ड लिखोगे या कुछ नंबर लिखोगे ना, तो उसके बाद आपका भी काम हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे आपको जो है एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड चूज कर लेना है,
क्योंकि जीमेल अकाउंट के साथ पासवर्ड होना जरूरी है, तभी तो आप मतलब जो है उसको किसी और डिवाइस में लॉगिन कर पाओगे ना। तो यहाँ पे पासवर्ड आपको बनाना होगा। तो पासवर्ड आपको थोड़ा स्ट्रॉन्ग चूज करना है, जैसे कि आपका नेम हो गया, मोबाइल नंबर हो गया। तो इस तरह का सिंपल पासवर्ड मत चूज करना, ठीक है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग चूज करना। जैसे कि यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड जो है लिखता हूँ आपको दिखा के। तो यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो मेरा पासवर्ड कुछ इस तरह से है। तो इसको मतलब स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कहता है, क्योंकि इस तरह का पासवर्ड को गेस करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए मतलब जो है आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड ही डालना होगा, तभी मतलब जो है आप यहाँ से आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक पासवर्ड चूज कर लिया हूँ और अब देखते हैं क्या होता है। तो उसके बाद सिंपली हमको जो है नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे हमने नेक्स्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ गया है। और नीचे में देखिए क्या लिख रहा है, सेव पासपोर्ट टू गूगल। यानी कि अपना पासवर्ड को आप गूगल में सेव करना चाहते हो, तो जैसे आप सेव पे क्लिक करते हो तो आपका जो पासवर्ड है वो गूगल में सेव हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, सेव पे मैं क्लिक कर देता हूँ। लेकिन यहीं पे अगर आपको सेव नहीं करना है तो आप नोट नाउ पे भी क्लिक कर सकते थे, ठीक है। लेकिन सेव करने का बेनिफिट ये है कि अगर आप पासवर्ड भूल जाते हो ना, तो आप गूगल से अपना पासवर्ड निकाल सकते हो। तो गूगल से पासवर्ड कैसे निकाला जाता है तो वो अलग टॉपिक है। तो अगर आपको उस पर भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करो, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। लेकिन यहाँ पे देखिए हमारा काम हो चुका है, हमारा अकाउंट जो है बन चुका है। बस हमको जो है एक बार नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे इसका जो टर्म्स एंड कंडीशन है इसको हम एग्री कर लेंगे। यानी कि सिंपली हमको जो है स्वाइप अप करना है, ऊपर करना है, और यहाँ पे देखिए नीचे में आई एग्री का ऑप्शन मिलेगा। तो सिंपली हमको जो है आई एग्री पे क्लिक कर देना है। जैसे हम आई एग्री पे क्लिक करेंगे तो कुछ ही सेकंड बाद जो है यहाँ पे देखिए हम इस अकाउंट में लॉगिन भी हो जाएंगे। और यहाँ पे देखिए सेटअप हो रहा है। और यहाँ पे देखिए बस कुछ सेकंड आपको वेट करना है, मेरा नेट कनेक्शन थोड़ा स्लो है। और यहाँ पे देखिए कुल मिला के जो है हमारा अकाउंट बन चुका है। वापस से उसको देखने के लिए सिंपली आपको जो है उसी एरो पे क्लिक करना है। यानी कि राइट साइड में जो ऊपर में एरो है उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो सबसे नीचे में यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो मैं अभी अभी जो अकाउंट बनाया हूँ वो नीचे वाला अकाउंट है, वो ये रहा, ठीक है। और जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए इसमें अभी कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमने इसको नया भी बनाया है। तो इस तरह आप जो है बहुत ही आसानी से कुछ स्टेप को फॉलो करके जो है एक जीमेल अकाउंट बना सकते हो।